जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं अभी तुंगनाथ चोपता में और मॉर्निंग का यहाँ का नज़ारा काफ़ी प्यारा हो रखा है। तो अभी मैं उठ के बाहर आया हूं और मैं जिन कैंपों में था ना, जिनमें मैंने नाइट को स्टे किया था, वो कैंप जस्ट मेरे पीछे हैं। यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखोगे, बड़े प्यारे हो रखे हैं। हमारे सामने बिल्कुल हिमालय रेंज दिख रही है। ये है हिमालय रेंज हमारे बिल्कुल सामने। ये देखो, बड़ा खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। सनराइज़ हो चुका है। हिमालय रेंज पे बढ़िया सी धूप लगी हुई है और ये यहाँ पे बड़ा सा एक बुग्याल। और ठंड ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। और ये यहाँ पे बहुत सारे कैंप है। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आप आराम से आके यहाँ पे स्टे कर सकते हो। यहाँ पे बुग्याल के बीच में एक बड़ा सा होटल बनाया हुआ है जो कि स्टे है और इसका नाम है ग्रीन वैली पैलेस रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो काफ़ी लग्जरी टाइप में है। और इसमें स्टे का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन सुविधाएं पूरी होंगी। और जो हमारे कैंप है ना, उनमें भी सुविधाएं काफ़ी हद तक अच्छी है। और यहाँ से पीछे देखो क्या भयंकर बर्फ़ दिख रही है ये वाले एरिया में। और जो चोपता है ना, वो बिल्कुल हमारे सामने, यहाँ सामने है। हमको यहीं जाना है चोपता के लिए। और जो ऊपर दिख रहा है ये वाला एरिया, ये है तुंगनाथ वाला एरिया। तुंगनाथ चंद्रशिला पीक है शायद वो। आप कभी चोपता में आते हो ना, आपको इतने बड़े वाले डॉग मिल जाएंगे। इनको जो है ज़्यादातर ये प्यार वाले डॉग होते हैं, जो गाय भैंस बकरियों के साथ यहाँ पे आते हैं। वैसे प्यार का जो टाइम होता है वो बर्फ़ पड़ने से पहले तक होता है। जो चरवाहे होते हैं वो अपनी गाय भैंसों को यहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर जो है उनको घर लेके जाते हैं जब बर्फ़ गिरती है। तो ये डॉग्स उन्हीं के साथ रहते हैं। इस बार इतनी अच्छी खासी बर्फ़ नहीं पड़ी, तो इसीलिए जो है ये डॉग भी यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं, क्योंकि धूप बड़ी प्यारी लग रही है ना यहाँ पे, है ना। इधर देख, हेलो बोल सबको। हाइट देखो कितनी बड़ी है। इसकी हाइट देखो कितनी छोटी है। हाँ, इसके पैर पे चोट लगी है। कहाँ लगाई तूने चोट? लगी दूसरे वाले पे। देखो, मैं अभी हूँ तुंगनाथ चोपता में और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों का क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पे ठंड की वजह से बुरांस जो है काफ़ी लेट खिलते थे, यानी अप्रैल मई जून तक, इतना मान के चलो, क्योंकि इसी दौरान जो है फूल खिलते हैं। और इस बार फेब में यहाँ पे फूल, बुरांस के फूल खिले हुए दिख रहे हैं और आपको दिखाता हूँ। जय हो। ये देखो, यहाँ पे एक फूल है, चलो इसको तोड़ ही देते हैं। ये है बुरांस का फूल, जो कि काफ़ी हद तक खिल चुका है। तो देख रहे हो आप, मतलब जो फूल जो है लेट खिलते थे वो अभी से खिलने स्टार्ट हो गए हैं। ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि बुरांस के फूल इतने जल्दी खिलने स्टार्ट हो गए हैं, वरना कभी बुरांस के फूल इतने जल्दी नहीं खिलते थे। हम लोगों ने जो है अपने क्लाइमेट को इतना चेंज कर दिया है। तो कमेंट में जो बताना कि हम लोग अपने क्लाइमेट के लिए क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये दोबारा ना हो। देखो, अभी हम लोगों का जो प्लान बन चुका है वो चोपता जाने का बना है। हम लोग तैयार होकर यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पीछे पे आपको बहुत सारे कैंप दिख रहे होंगे। इन कैंपों का नाम है गैलेक्सी कैंप्स। अगर आपको चोपता में आना है, चोपता में अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं गैलेक्सी कैंप के नाम से। और आपको जो है ना, मैंने अंदर की वीडियो दिखाई है। फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। कैंप के अंदर बेड लगे हुए हैं, अटैच बाथरूम है, सारी फैसिलिटीज है। गर्म पानी आपको नहाने के लिए मिल जाएगा और सुबह नाश्ते के लिए आपको बढ़िया सी कैंटीन मिल जाएगी। तो अगर कभी आप यहाँ पे आना चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो और गैलेक्सी कैंप्स में अपनी बुकिंग करा सकते हो। यहाँ पे डॉग्स इतने बड़े हैं और ठंडी में जो डॉग्स की हाइट है, हेल्थ है, वो ठीक रहती है। और ये कुत्ते का बच्चा है जो मुझे यहाँ पे नीचे मिला और बड़ा प्यारा है। देखो, अभी कुछ महीनों का ही होगा और कितना बड़ा है, अभी नीचे रख के दिखाता हूँ। ये देखो, अये अये,
आजा 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 रे। देखो जो गैलेक्सी कैंप से चोपता की दूरी है वो 2 से 3 किलोमीटर है गाड़ी में, और वहाँ से चोपता पहुँच के वहाँ से ट्रैक जो स्टार्ट होता है वो उसकी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, और चंद्रशिला वहाँ से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो मतलब टोटल जो ट्रैक अगर चंद्रशिला तक मान के जो 6 किलोमीटर का वो पड़ जाता है, 3 किलोमीटर ये हो जाता है 9 किलोमीटर। तो मतलब जो गैलेक्सी कैंप जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और हम लोग निकल चुके हैं चोपता के लिए। तो कभी चोपता में इन जगहों पे इतने ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी कि यहाँ से गाड़ी में चोपता तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता था सब लोगों के लिए। और अभी के नज़ारे देखो, बिल्कुल सूखे सूखे बुग्याल दिख रहे हैं, कहीं भी आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी बात है ये। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं चोपता में। ये है चोपता का छोटा सा बाज़ार, और यहीं से जो ट्रैक शुरू होता है तुंगनाथ का, जो ये है गेट। तो हम लोग भी थोड़ा चलते हैं ऊपर तक, देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है आगे पे वन विभाग वाले मिलते हैं, और सुना है कि लोकल का नहीं लगता है चार्जेस ऊपर जाने के लिए, सो हमें वन विभाग को पे करना पड़ता है। लेकिन पता करेंगे अगर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन मैं चोपता की चढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारे बुरांस के फूल देखने को मिल रहे हैं। बुरांस के फूल खिलने का टाइम जो होता है वो मार्च से अप्रैल के बीच होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम बुरांस का फूल जनवरी और फेब में खिल रहा है। बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड के लिए और हमारे उत्तराखंड के बदलते मौसम के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से घूमने के लिए आ रखे हैं, और जब बर्फ़ रहती है तब लोगों का बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे चढ़ना। लेकिन आजकल बर्फ़ नहीं है तो चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है, बिल्कुल आराम से आप चढ़ सकते हैं। और अब जाके हल्की फुल्की बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हुई है। तो कभी ये बर्फ़ हमारे इतनी जो बर्फ़ गिरी हुई है ये हमारे गांव में भी पड़ती थी, लेकिन इस बार स्नोफॉल हो ही नहीं पा रहा है। ये जो बर्फ़ है ये अब पूरी तरह से जम गई है और टुकड़े तोड़ने भी बड़े मुश्किल है। ये बन गई है ब्लैक आइस टाइप की, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पाला पड़ गया है, और पाला पड़ने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कठोर हो गई है, और इसमें आदमी आराम से फिसल सकता है। देखो वन विभाग ने बोला था कोई भी इन बुग्यालों को डैमेज नहीं कर सकता, जो भी इन बुग्यालों के रास्ते जाएगा उनका चालान होगा, क्योंकि ये जो बुग्याल हैं ये बड़े सेंसिटिव जोन में आते हैं। लेकिन इतने सारे यात्री बुग्यालों के रास्ते जा रहे हैं तो इनको कोई बोलने वाला ही नहीं है भाई। तो ये कौन सी बात है। देख रहे हो यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है हम लोग कल अगर यहाँ पे कोई काम शुरू करेंगे, अपना धंधा शुरू करेंगे, वन विभाग वाले आएंगे, हमारी दुकानें उखाड़ेंगे, हमको बोलेंगे ये सेंसिटिव जोन है, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। और जब ये सारी चीज़ें हो रही है इनका जवाबदार कौन है, इनको कौन देखेगा। देखो ये है ब्लैक आइस जो नीचे रास्ते पे गिरी हुई है, जैसे ये वाली है ना, ये वाली, और इसमें आदमी फिसलता है। ये भाई फिसल रहा है भाई, आराम से आओ, आराम से, आराम से आओ, एक एक करके आओ। वहाँ पे एक लंबा सा पैच है जिसमें ब्लैक आइस है। अरे उन्होंने वो लगा रखे है, बढ़िया करके स्ट्रैप लगा रहे। देखते हैं इनको, इनके स्ट्रैप बचाते हैं नहीं बचाते, जो लोहे के दांत होते हैं। अरे वाह वाह वाह। देखो हमको इतनी आदत है, हम लोग कैंपस के जूतों में चल रहे हैं ब्लैक आइस को क्रॉस करते हुए। सुमित देखो कैसे आ रहा है, संभाल के चल रहा हूं बिल्कुल भी।
मैं चाह रहा था ना एक आ नीचे गिरे दचाम करके मुझे कंटेंट मिले बढ़िया करके, एक कौदा की घ्योत हो जाए, घ्योत ही नहीं हो पा रही। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि नीचे गिरने को घ्योत। अरे हो गई हो गई हो गई, अरे भाई 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 गिर गया, भाई गिर गया। जुम 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 ये वाली गिरेगी, बहुत भयंकर देखना है। कैच से बचने के लिए लोग देखो कौन सा सहारा ले रहे हैं, बुग्यालों के बीच से बढ़िया करके आ रहे हैं ना, तो उनको वहाँ पे आइस नहीं मिल रही है, और जो बीच में आइस वाला पैच है वो उतना ज़्यादा नहीं है। आदमी देखो कैसे आ रहा है, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। कैमरामैन गिर गया, सुना नहीं है तुमने, कैमरामैन न वर्ड आई। देखो इस साल पहली बर्फ दिख रही है तो सोचा थोड़ा बर्फ में भी चल लेते हैं, और कैंपस के जो जूते हैं ना तो बर्फ में कंफर्टेबल रहते हैं। और बर्फ में चलते ही मिली पानी की बोतल, टॉफी के डब्बे सेंटर फ्रेश के। अरे मैं आप लोग अगर कभी तुंगनाथ का ट्रैक करो बर्फ़ के टाइम पे, यानी इन सर्दियों के टाइम में, अगर रास्ते पे बर्फ़ गिरी है कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जब आप नीचे जाते हो ना, चलो ऊपर आने में तो ठीक है, लेकिन नीचे जाने में जब आदमी गिरता है तो ये जो बुग्याल हैं इनमें पकड़ने की कोई भी चीज़ नहीं है, यानी पेड़ पौधे बहुत कम है, तो आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता, और आप अगर एक बार फिसले तो आप इतनी दूर जाके गिरेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग इस वाले बुग्याल के बीच में जा रहे हैं। अब सपोज करो ये पूरा ढलान वाला एरिया है, ये जो बर्फ़ गिरी है ये अब ब्लैक आइस बन चुकी है, क्योंकि बर्फ़ तो गिर नहीं रही है, ये बहुत पुरानी बर्फ़ है, और इसके ऊपर जो पाला गिरा है, पाले से ये बर्फ़ जो है वो ब्लैक आइस बन चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, जूतों में ग्रिप नहीं आती है। आदमी अगर यहाँ से फिसला, यहाँ से मान के चलो, तो आदमी सीधे नीचे रास्ते में जाके रुकेगा। सपोज अगर रास्ते में नहीं रुका तो नीचे वाले बुग्याल से नीचे जाके तो रुक ही जाएगा। देखो ट्रैक पे चलते चलते हमें कुछ लोग मिले जो दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका गुड नेम क्या है? सुनिष्ठा, डॉक्टर सुनिष्ठा। ओके डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं MBBS वाले? नहीं, अभी तो PG कर रही हूँ। ओके ओके ओके, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। गर्मी फील हो रही है यहाँ पे? हाँ मतलब सही लग रहा है। सही लग रहा है। ठंड नहीं है जैसा मैंने सोचा था। आप इससे पहले कभी आए हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग में। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। जो पहले आया होगा उनको पता होगा यहाँ का मौसम बदल चुका है। चलो इधर से आ दो, इधर बर्फ से आ दो। इधर से मत आओ, इधर से मत आओ। जस्ट इमेजिन बर्फ़ ऐसे देखने को मिल रही है जैसे कि गाज होगी साबुन की कहीं कहीं पे। क्या मज़ा आ रहा है इस बर्फ़ को देख के, कुछ नहीं। मैंने इमेजिन किया था बहुत सारी बर्फ़ होगी, लेकिन कुछ कुछ तो हमें पता ही था कि बर्फ़ इस बार है नहीं, तो सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा। नवीन का चलने का तरीका देख रहे हो ब्लैक आइस में, जैसे स्टार्टिंग में चल रहा था वैसे चलना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। और हटो तो, एक और आ रहा है हमारे साथ वाला सुमित। बड़ा भाग क्या, बड़ा भाग क्या, बड़ा भाग क्या, आजा आ जाएगा। बाहर के लोग क्या मजे कर रहे हैं। तो गाइस सावधान, आप संरक्षित क्षेत्र में हैं, नो प्लास्टिक जोन। इससे आगे नहीं दिखाऊंगा, विवाद हो जाएगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं तुंगनाथ, और ये आपको जस्ट मेरे ऊपर दिख रही है, ये रावण शिला है। जब भी बोलते हैं रावण भगवान शिव की पूजा आराधना करने आते थे, यहाँ पे अपने पुष्पक विमान को रोकते थे, फिर यहाँ से मंदिर जाते थे। और इमेजिन नहीं किया था कि सर्दियों में तुंगनाथ का ट्रैक हो जाएगा, इतनी कम बर्फ़ रहेगी ट्रैक पे। तो भाई बहुत बुरे हाल है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या हो सकता है। देखो अभी हम लोग जो हैं तुंगनाथ मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंडला है, जो हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में इसको मंडला बोलते हैं, और यहाँ पे वन देवियों की पूजा होती है। तो मतलब आप पहाड़ों में ऐसे पीक वाले एरिया में आएंगे तो आपको ऐसी जगह ज़रूर मिलेंगी जहाँ पे वन देवियों की पूजा होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कोई भी चीज़ को देख के।
देखो हम लोग जो हैं वो तुंगनाथ टेम्पल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले जो है कुछ और रूल होते थे। रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं। अभी जो रूल बने हैं वो ये बने हैं, आप ऑफ सीजन में मंदिर के प्रांगण में नहीं जा सकते हैं, या नहीं आप केवल गेट पे जाके ही वहां से दर्शन कर सकते हैं। ये तो केवल एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑफ सीजन के लिए यहाँ पे बहुत सारे यात्री आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई केरला से आया है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यात्री जो हैं बाबा के नारे लगा रहे हैं। तो मतलब एक टाइम अगर ऐसा ही क्लाइमेट रहेगा तो ये भी एक ऐसा धाम बन जाएगा जो 12 महीने चलेगा। देखो फाइनली हमने जो है बाबा तुंगनाथ के दर्शन कर दिए हैं। और तुंगनाथ महाराज का जो मंदिर है वो तृतीय केदार में आता है। और जो पंच केदार हैं वो तो आपको पता ही है, केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो जो तुंगनाथ आता है वो तृतीय केदार में आता है। तो आज हमारे जो है पहली बार ऑफ सीजन में तृतीय केदार के दर्शन हुए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत लोग जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे क्लाइमेट में घूमने आते हैं। चलो अच्छी बात है, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हो हमारे उत्तराखंड में घूमने के लिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे पीक पे जाके वहाँ से जो है कुछ खा रहे हैं, पन्नियाँ, कुरकुरे वगैरह उनको फेंक रहे हैं, वो उठ के उतनी दूर जा रहे हैं। और जब यहाँ पे प्लास्टिक बैन है तो नहीं यूज़ करना चाहिए, और ये बहुत गलत बात है। देखो अभी हम लोग जो है चंद्रशिला पीक के नीचे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पहुंचते ही एक दुखद चीज़ देखने को मिल रही है। सारी बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी बर्फ़ पानी बनना स्टार्ट हो गया है। तो इतनी गर्मी यहाँ पे हो रही है, मेरी खुद हालत ख़राब हो रही है इस गर्मी से। गर्मियों में मुझे ट्रैक करना बहुत दिक्कत लगती है, जबकि मैं ठंडे में चढ़ूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आखिरकार पहुंच चुके हैं हम लोग चंद्रशिला पे। अब मतलब ये हमारा पहला ट्रैक होगा जो सर्दियों में हमने तुंगनाथ किया है। देखो लोकल लोग होने के बावजूद हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहती थी। इस बार बर्फ़ है नहीं, तो हम लोग भी पहुँच गए। और देख के बड़ी हैरानी हुई कि चंद्रशिला पे भी बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत ही बर्फ़ है। इतनी बर्फ़ तो हमारे गाँव वाली साइड में गिरती है, जो मतलब सोचा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, लेकिन बड़ी समस्या है भाई। जहाँ पे 6-7 फीट बर्फ़ रहती थी वहाँ पे बर्फ़ 1-2 इंच है। तो मतलब इतना मौसम चेंज हो गया है। और चंद्रशिला से जो दूसरी वाली साइड वाला एरिया जो दिखता है, ये सामने वाला एरिया, ये पूरा गोपेश्वर वाला एरिया दिखता है, यानी चमोली वाला। तो फाइनली हमारा जो है वो चंद्रशिला का ट्रैक कंप्लीट हो गया है। और अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि सुमित को थोड़ा हाइटोफोबिया है, तो वो हाइट को देख के थोड़ा उसको डर लगता है, तो इसीलिए वो हमारे साथ चंद्रशिला नहीं आया और हम दोनों आए। अब हम जा रहे हैं वापस। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।